अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सैम्पलिंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था सैम्पलिंग का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक टर्म उसकी देखी थी, और साथ में हमने देखा था फेजेस ऑफ सैम्पलिंग और प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आज हमने देखनी है इसकी टाइप्स। बेसिकली इसकी टू टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, मतलब रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करना पॉपुलेशन में से। इसकी डेफिनेशन देखें। एवरी यूनिट, यूनिट क्या था? एवरी यूनिट्स वो थे जो इंडिविजुअल थे किसके अंदर? सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर। ठीक है, जो सैम्पलिंग फ्रेम था उनमें जितनी भी सैंपल हैं, जितनी भी पॉपुलेशन हमने सेलेक्ट की है वो यूनिट है। ठीक है, एवरी यूनिट हैव इक्वल चांस। अब इक्वल चांस किसके लिए है? फॉर सिलेक्शन। ठीक है, कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है सैम्पलिंग के लिए। ठीक है, जिस पे टेस्ट अप्लाई करना है वो कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी यूनिट सिलेक्ट हो सकता है। एवरी वन, हर एक के पास चांस होता है कि उसकी सिलेक्शन हो। इसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग की 4 टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ठीक, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? ये क्लिनिकल साइट पे नहीं होती। ठीक है, वहाँ करना इसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और ये क्या होती है? ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, ऑब्जर्व करके आपने जो है सिंपली उसको पॉपुलेशन में से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि इसमें एवरी इंडिविजुअल के पास क्या होता है? इक्वल चांस होता है किसके लिए? फॉर सिलेक्शन। ठीक है, तो ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स हैं, जैसे इसको लॉटरी मेथड है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, अब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट है। ठीक है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, आप वापस उसको उसी की प्लेस पे भेज देते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर वही सिलेक्ट हो जाता है, तो इट मीन्स वो क्या है? सैम्पल विद रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट में है कि आपने एक बार एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आप फिर उसको ग्रुप में से रिमूव कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पीपल को चूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर सेकंड चांस नहीं होता कि वो सिलेक्ट हो फॉर सैंपल। रैंडम सैम्पलिंग होती कैसी है? फॉर एग्जांपल, आपके पास 50 पॉपुलेशन है टोटल। ठीक है, टोटल आपकी पॉपुलेशन कितनी है? 50। उस 50 में से आपने 10 सैंपल लेने हैं। ठीक है, सपोज कर लें कि 10 सैंपल आपको इसमें से चाहिए। ठीक, उस सैंपल के लिए अब आपने क्या किया है? टेबल ड्रा कर लिया है। ठीक है, उस टेबल से आप काउंटिंग लिख लेते हैं टोटल 50 तक। ठीक है, अब 50 लिख, इनमें लिखा हुआ है, आइस बंद करके आप जहाँ पे पेन रखेंगे, ठीक है, वो जितना भी नंबर होगा अब वो पर्सन सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है टेबल मेथड फॉर सिलेक्शन। इसी तरह रिप्लेसमेंट का है कि यही समझ लें एक रूम है जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन बैठी हुई है। ठीक है, एक पर्सन आपने सिलेक्ट किया रैंडमली। ठीक है, अब सेकंड उसको फिर चांस मिल जाता है क्योंकि वो उसी ग्रुप में बैठा हुआ है, उसे फिर चांस मिल जाता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। तो वो होती है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है? एक पर्सन आपने सिलेक्ट किया, फिर आप इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कि आप इस साइड पे हो जाओ, और फिर आप इस रिमेनिंग पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम टू और मोर देन टू स्टेटास बनाते हैं। उन स्टेटा में से फिर ईच स्टेटा से क्या लेते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें याद रखिएगा, होमोजीनियस जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जो पॉपुलेशन है आपकी इसके अंदर वो होमोजीनियस होती है। ठीक है, 2 होमोजीनियस स्टेटा बनेंगे, फिर ईच स्टेटा में से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल नर्सिंग स्कूल है। ठीक है, अब नर्सिंग स्कूल में जो है सिर्फ जस्ट फीमेल है। ठीक है, अब उनमें आरएन भी है। ठीक है, उनमें जेनेरिक बच्चे भी हैं और उनमें सीएनए के बच्चे भी हैं। ठीक है, अब ये जो पॉपुलेशन है 50 इसके हैं, 50 इसके हैं, 100 इसके हैं, ये जो है ये स्टेटास हैं। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट तो आने थे, उनको हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स में सेट किया। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम के स्टेटस बनाए, उन ईच स्टेटा में हमने क्या ली? सैंपल लिया। ठीक है, तो ये होती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है? एक स्टेप वाइज प्रोसेस से। ठीक है, कि हमने सिस्टम वाइज चलना है। सिस्टम वाइज कैसे चलना है कि इसके अंदर हम फिक्स करते हैं, क्या चीज़ फिक्स करते हैं? इंटरवल्स। ठीक है, कि इतने इंटरवल का गैप दे के हमने नेक्स्ट सैंपल जो है वो चूज करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एवरी केथ वैल्यू हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं। के का इस फार्मूला इसमें क्या है? के इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन,
टोटल पॉपुलेशन में हमें जितने सैंपल रिक्वायर हैं, जितने सैंपल चाहिए उसके ऊपर उसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है 110, ठीक है? उसको डिवाइड कर देते हैं हम, कितना सैंपल चाहिए? 10 सैंपल चाहिए। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11, ठीक है? अब हमें पॉपुलेशन में से एक जो है फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट सैंपल है, वो हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? वो 1, 2, 3 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल वो आपने रैंडमली चूज़ किया, आपने 4 सिलेक्ट किया, ठीक है? अब 4 से नेक्स्ट 11 का गैप देके 11 का इंटरवल देके आप नेक्स्ट सैंपल जो है वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है? तो ये होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। फर्स्ट रैंडमली चूज़ करना है, फिर उसके बाद 11 नंबर पे जो नंबर आएगा, 11 के इंटरवल दे के आपने चूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है कि ऑल पॉपुलेशन को, हमारे पास जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनको हम डिवाइड कर देते हैं। उनका एक लार्ज क्या है, उसमें लार्ज जो है ग्रुप बना देते हैं, ठीक है? वो ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप इंडिपेंडेंट होता है एरिया के ऊपर, ठीक है? एरिया को देख के या स्पेसिफिक चीज़ को देख के नहीं बनाया जाता, बट उसमें स्पेसिफिक क्या चीज़ हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है? जो डिपेंड करता है किस पे, प्रॉब्लम पे, ठीक है? याद रखिएगा कि इसके अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, ठीक है? पीछे हमने स्ट्रैटिफाई में बात की थी कि उसमें पॉपुलेशन क्या थी, होमोजीनियस थी, और क्लस्टर में क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है। इसमें तमाम पॉपुलेशन का, ठीक है, ऑल पॉपुलेशन का एक लार्ज ग्रुप बनाते हैं, फिर उसमें से रैंडमली जो है हम पॉपुलेशन को सैंपल के लिए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? वो होती है क्लस्टर सैंपलिंग। अब इन दोनों का डिफरेंस आता है स्ट्रैटिफाइड का भी और क्लस्टर सैंपलिंग का भी। फर्स्ट इन दोनों की डेफिनेशन लिखें, ठीक है? कि इसमें हम 2 या 2 से मोर स्टेटास बनाते हैं, उन ईच स्टेटा में फिर हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। क्लस्टर में क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप होता है, ठीक है? उस ग्रुप में से फिर हमने सिलेक्शन करनी होती है। इसमें पॉपुलेशन क्या होती है, होमोजीनियस होती है, इसमें हेटेरोजीनियस होती है, ठीक है? और फिर साथ में इनकी एक-एक एग्जांपल देनी है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नेक्स्ट हम देखेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को नॉन रैंडम सैंपलिंग भी कहा जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि पीपल को हम रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है? इसमें पीपल्स या सैंपल सिलेक्ट किया जाता है, सैंपल सिलेक्शन एट द चॉइस ऑफ रिसर्चर, ठीक है? कि इसमें हमने पीछे प्रोबेबिलिटी में देखा था कि एवरी पर्सन के पास इक्वल चांस होता है फॉर सिलेक्शन, बट इसमें क्या है कि एवरी पर्सन के पास इक्वल चांस नहीं है कि वो सैंपलिंग के लिए सिलेक्ट हो, ठीक है? वो एज ए सैंपल सिलेक्ट हो, ये रिसर्चर की चॉइस पे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है? तो ऐसी पॉपुलेशन या ऐसी टाइप जिसके अंदर पॉपुलेशन सिलेक्ट हो एट द चॉइस ऑफ रिसर्चर, वो क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, ठीक है? इसके भी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस मीन के ईजी फॉर रिसर्चर, ठीक है? अवेलेबल होना रिसर्च का, सॉरी, अवेलेबल होना सब्जेक्ट का, सैंपल का, ठीक है? फिर है कोटा सैंपलिंग, उसके बाद प्रपोजल या जजमेंटल सैंपलिंग भी इसको कहते हैं। फिर है स्नोबॉल सैंपलिंग। इनको वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट है convenience sampling. Convenience sampling mean easier for researcher to obtain सब्जेक्ट या सैंपल, ठीक है? इसमें रिसर्चर को जहाँ पे लगता है कि उसके लिए पॉपुलेशन ईजी है, ठीक है, वो ईजी अप्रोच करता है, उसको वहाँ पे वो सैंपल कलेक्ट कर लेता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कॉलेज गेट है या कॉलेज गेट नहीं है तो हॉस्पिटल के गेट पे उसको जितनी पॉपुलेशन मिलती है वो उनमें से सैंपल कलेक्ट कर लेता है, उनको डाटा ले लेता है उनसे, क्योंकि वो उसके लिए ईजी है, ठीक है? जितनी भी पॉपुलेशन वहाँ पे है, जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, वो उनसे क्या कर लेगा, सैंपल ले लेगा, डाटा कलेक्ट कर लेगा, तो वो कन्वीनियंस सैंपलिंग है। कोटा सैंपलिंग क्या होती है कि स्पेसिफिक नंबर सेट कर लेना, ठीक है? ऑलरेडी होमोजेनियस के लिए या हेटेरोजेनियस के लिए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सेट कर लेना। फॉर एग्जांपल आप इसमें यूज समझें कि जब भी कभी पंजाब में सीट्स आती हैं तो सिंध के लिए उन्होंने कोटा रखा होता है, ठीक है? कोटा मतलब उनकी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीपल सेट किए होते हैं कि इतने पीपल्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? जिसके अंदर रिसर्चर क्या करता है, स्टेटा को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है? फिर उस स्टेटा से वो क्या लेता है, सैंपल सेलेक्ट करता है। में ये भी कर सकते हैं, जिस तरह स्टूडेंट जिस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट जिस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, उनका जो हॉस्पिटल होता है, ठीक है, वो हॉस्पिटल उन स्टूडेंट्स को 30% या 50% ऑफ करता है ट्रीटमेंट में, ठीक है? अब 20% या 50% उनकी अमाउंट कम करना, ठीक है, ये क्या है, कोटा है, जो हमने पहले से प्रॉपर्टीज सेट कर दी हैं कि अगर हमारे ही कॉलेज का कोई बच्चा हमारे हॉस्पिटल में चेकअप करवाने आता है तो उसकी फी में इतना परसेंट जो है वो डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है? तो ये भी क्या है, कोटा सिस्टम है, कोटा सैम्पलिंग है, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोजल या जजमेंटल सैम्पलिंग। सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्वेशन से वो सिलेक्ट करता है पॉपुलेशन को,
ठीक है। ऑब्जर्वेशन से वो सैंपल सेलेक्ट करता है फॉर आवर स्टडी। सिलेक्ट कैसे करेगा? बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज जिसमें उसे अच्छी लगेंगी वो उस पर्सन को एज ए सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसमें अब क्या होता है, इसमें मोस्टली डाटा रिलायबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आप प्रिसेप्ट कर रहे हैं, जो आपकी परसेप्शन है वो हो सकता है रॉन्ग भी हो, ठीक है। तो इसलिए ये मोस्टली जो है कम यूज़ की जाती है। ऐसी सैम्पलिंग जो रिसर्चर अपने नॉलेज की बेस पे ऑब्जर्वेशन से सेलेक्ट करे वो होती है जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग। लास्ट टाइप है हमारे पास नॉन रैंडम सैम्पलिंग की, वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है? इसको नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इसे नेटवर्क हमने क्यों कहा है, ठीक है। और स्नोबॉल इसे क्यों कहते हैं? स्नोबॉल कहते हैं कि पहले हम वन जो है वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। रैंडमली सैंपल सिलेक्ट करते हैं। अब उस सैंपल से हम नेक्स्ट सैंपल का डाटा लेते हैं, ठीक है। मतलब वो हमें रेफर कर देता है नेक्स्ट पर्सन के पास। जिस तरह स्नोबॉल है, जिस तरह वो मूव करती जाए वो बढ़ती जाती है, ठीक है। उसका साइज इंक्रीज होता जाता है। इसी तरह ये है कि जैसे ही हम मूव ऑन करेंगे वो नंबर ऑफ सैंपल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए वन हमने रैंडमली चूज किया था, ठीक है। अब वो हम उस जैसे पर्सन का दोबारा पूछेंगे कि हमें कोई ऐसा पर्सन जो इसी डिजीज़ के साथ हो, हमने इस पे डाटा लेना है, तो वो उसे पता होगा। जैसे बाज़ दफ़ा है कि एड्स के पीपल हैं वो नहीं बताते, ठीक है? या बहुत ज़्यादा स्मोकर हैं, ठीक है? तो वो भी सेकंड पर्सन का बता देते होते हैं। वो कम्युनिटी से तो वो रिलेट नहीं करते, कम्युनिटी को नहीं बताते, बट वो उन्हें खुद एक-दूसरे का पता होता है कौन कहाँ बैठा होगा, कौन कहाँ होगा, ठीक है? तो वो हमें रेफर कर देते हैं सेकंड पर्सन्स के पास, ठीक है? ये सेकंड फिर हमें नेक्स्ट 2 का डाटा प्रोवाइड कर देगा, 3 का भी कर सकता है, ठीक है? तो ये जैसे स्नोबॉल इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, वैसे नंबर ऑफ सैंपल जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, इसलिए इसे स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है? अब इसकी इंक्रीज़ होने पे भी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है, इसकी 3 टाइप्स हैं। जैसे-जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे-वैसे इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग। लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है कि इसमें इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमने सैंपल एक सिलेक्ट किया है ना, वो हमें रेफर करता है ओनली वन सब्जेक्ट के पास, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट हमें रेफर करेगा दूसरे एक के पास, ठीक है। अब ये हमें नेक्स्ट बताएगा कि फलां प्लेस पे फलां डिजीज का पर्सन है, ठीक है। वो एक एक का ही हमें नेक्स्ट जो है डाटा प्रोवाइड करेंगे। ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये होती है लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग, है तो स्नोबॉल ही, ठीक है, बट वो सिर्फ वन सब्जेक्ट का डाटा देंगे, ठीक है। वन सब्जेक्ट की तरफ हमें रेफर करेंगे। इसमें क्या है? एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो हमें रेफर करेगा किसके पास? रेफर करेगा, रेफरेंस किसका देगा? नेक्स्ट 2 पर्सन का, ठीक है, 2 सब्जेक्ट का। अब उन 2 सब्जेक्ट में फिर ईच सब्जेक्ट से, ठीक है, हम क्या लेंगे? डाटा लेंगे, ठीक है, एज ए सैंपल उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूँ देखें कि ये एक पर्सन था, ठीक है, इसने हमें डाटा दिया नेक्स्ट 2 पर्सन का, ठीक है। इस दोनों में से हमने फिर डाटा लेना है, स्किप नहीं करना किसी एक को भी, ठीक है। इससे भी लेंगे, इससे भी लेंगे और फिर ये हमें नेक्स्ट 2 का देगा, फिर इससे भी लेंगे, हम इससे भी लेंगे, ये भी हमें नेक्स्ट 2 का देगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 1 था, फिर 2, फिर 4, ठीक है। अब ये क्या थी? नॉन डिस्क्रिमिनेटिव। अब डिस्क्रिमिनेटिव में क्या होगा? जो इसकी टाइप डिस्क्रिमिनेटिव है उसमें क्या होता है कि उसमें हमने बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो भी हमें रेफर करेगा 2 के पास, बट हम एक से डाटा नहीं लेंगे, ठीक है। अपनी मर्जी से एक पर्सन से डाटा ले लेंगे, ठीक है, उसमें से सैंपल ले लेंगे और नेक्स्ट फिर वो जब हमें 2 का बताएगा फिर उसमें से हम एक स्किप कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते हुए डाटा लेना वो टाइप होती है एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे जिसमें है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। इसमें हमने देखी आज इसकी टाइप्स, ठीक है। सैंपलिंग की टाइप्स हमने 2 देखी कि इसकी 2 मेन टाइप हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है कि एवरी पर्सन के पास इक्वल चांस होता है कि वो सैंपलिंग के लिए सिलेक्ट होए, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जो जिसमें एट द चॉइस ऑफ रिसर्चर की चॉइस पे सैंपल सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसमें एवरी पर्सन के पास, एवरी यूनिट के पास, इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस नहीं होता, ठीक है। दोनों की 4 टाइप्स हैं। रैंडम सैंपलिंग में 4 टाइप हमने पढ़ी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर, ठीक है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या क्या होता है कि सिंपली आपने रैंडमली कोई भी पर्सन को चूज कर लेना है, ठीक है, फिर उससे डाटा कलेक्ट करना है। अब स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, हम 2 या मोर देन 2 स्टेटा बनाते हैं, फिर ईच स्टेटा से हम क्या लेते हैं? सैंपल लेते हैं।
सिस्टमैटिक में क्या होता है कि एक हम स्पेसिफिक इंटरवल सेट कर लेते हैं, फिर उन इंटरवल का गैप देके हम सैंपल चूज़ करते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग क्या था कि ऑल पॉपुलेशन को हम लार्ज ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है? उस लार्ज ग्रुप से भी हम क्या लेते हैं, डाटा लेते हैं। उसमें से भी हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को, इसकी भी 4 टाइप्स थी। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होता है कि ऐसी सैंपलिंग जिसमें रिसर्चर के लिए ईज़ी होता है सैंपल कलेक्ट करना, ठीक है? उसको ईज़िली या उसे यूँ कह लें कि वो उसकी असेस में होती है, असेसेबल पॉपुलेशन से जहाँ भी मिल जाती है, वो वहीं से डाटा कलेक्ट कर लेता है, ठीक है? फिर है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सेट की होती है, ठीक है? स्पेसिफिक स्टेटा ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक का सेट क्या होता है, फिर उन्हीं में से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है? उन्हीं में से हम सैंपल ले लेते हैं। फिर हमने देखा प्रपोज़िव या जजमेंटल सैंपलिंग क्या होती है कि रिसर्चर ऑब्जर्व करता है डिपेंड ऑन योर नॉलेज, अपने नॉलेज पे के बेस पे वो सैंपल सिलेक्ट करता है, ठीक है? अपनी ऑब्जर्वेशन की बिना पे वो सैंपल सिलेक्ट करता है और ये सैंपल रॉन्ग भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी हो सकता है उसकी परसेप्शन ठीक ना हो, ठीक है? फिर हमने देखा स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग होता है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ठीक है? वो नेक्स्ट हमें फर्दर रेफर करता है सेकंड के पास, ठीक है? फिर ऐसे जिस तरह स्नोबॉल इंक्रीज़ होती है, इसी तरह हमारे सैंपल का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाता है। ऐसी सैंपलिंग को कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। इसकी हमने 3 टाइप्स देखी, लीनियर स्नोबॉल, एक्सपोनेंशियल, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव। लीनियर में है कि एक पर्सन हमें सिंगल एक ही सब्जेक्ट का रेफरेंस देगा, ठीक है? उसी के आगे हमें रेफर करेगा सिर्फ़ एक के पास, ठीक है? और इसमें साइज़ इंक्रीज़ होने का चांसेस नहीं होता। बट डिस्क्रिमिनेटिव और नॉन डिस्क्रिमिनेटिव में क्या होता है, हमें एक पर्सन एक सब्जेक्ट जो है नेक्स्ट 2 पर्सन का डाटा देता है, ठीक है? फिर हम वो 2 हमें नेक्स्ट 4 का डाटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट 4 की तरफ रेफर कर देते हैं। तो ये होता है नॉन डिस्क्रिमिनेटिव। और डिस्क्रिमिनेटिव में क्या होता है, एक हम स्किप कर देते हैं, ठीक है? इसी को देखिएगा, याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।